दोस्तों ये कहानी दो ऐसे मिडिल क्लास शादीशुदा कपल की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन उनकी जिंदगी में पैसों को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती थी। इसी तरह से एक दिन उनकी जिंदगी में एक अमीर बिजनेसमैन की एंट्री होती है और वो आदमी इस कपल के सामने एक शर्त रखता है। अगर वो कपल उसकी पत्नी को एक रात के लिए उस बिजनेसमैन के साथ भेज दे तो उस कपल को $1 मिलियन देगा, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लड़की अपने पति से छुपाकर उस बिजनेसमैन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वो अमीर आदमी उस लड़की के साथ किस किस तरह से मजे करता है, ये देखने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड की वाइफ डायना को देखते हैं। डायना हमें बताती है वो डेविड से पहली बार अपने कॉलेज में मिली थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ये रिलेशन उनके घर वालों को मंजूर नहीं था। इसलिए डायना और डेविड ने भागकर शादी की। दरअसल डेविड आर्किटेक्ट का काम करता है जबकि डायना लोगों को प्रॉपर्टीज बेचती है। डायना और डेविड के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी को बहुत ही सरल तरीके से जीते हैं। डेविड का एक सपना था वो डायना के लिए उसके सपनों का घर बनाए, इसलिए डेविड ने बैंक से लोन लेकर एक अच्छी सी जमीन खरीद ली और उसके ऊपर घर बनाना स्टार्ट कर दिया। डेविड और डायना की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद डायना को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने 2 महीनों से एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची थी। दूसरी तरफ डेविड को भी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी कंपनी भी लॉस में चल रही थी और कंपनी को अब इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं थी। इन सब से डेविड और डायना बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले दिन डेविड डायना को लेकर अपने दोस्त रोनी के पास जाता है जो एक वकील होता है। रोनी उन्हें कहता है तुमने अपने मकान पर जो लोन लिया था अगर तुमने उसे टाइम से नहीं चुकाया तो बैंक तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेच देगी। रोनी की बात सुनकर डेविड और डायना बहुत दुखी होते हैं। वहीं घर आने के बाद डायना को उदास देखकर डेविड उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पैसों का कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। डेविड की बात सुनकर डायना रोने लगती है क्योंकि डेविड ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए जमीन खरीदी थी। वहीं अगले दिन डेविड अपने डैड के घर जाता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन डेविड के डैड उसे ज्यादा पैसे नहीं देते और इन पैसों से डेविड अपने घर को नहीं बचा सकता था। वहीं रात के समय डेविड जब डायना के साथ सो रहा होता है तभी डायना नींद में बोलने लगती है और वो नींद में भी अपने घर को बचाने के बारे में सोच रही होती है। ये देखकर डेविड डायना को उठाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम डेविड और डायना को कैलिफोर्निया के एक कसिनो में देखते हैं। दरअसल डेविड ने अपने डैड से जो पैसे लिए थे वो उनसे जुआ खेलकर और ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ताकि वो अपने घर को बचा सके। वहीं डेविड अब कसिनो में जुआ खेलने लगता है। दूसरी तरफ डायना कसिनो में घूम रही होती है, तभी उसे एक शॉप पर एक ड्रेस दिखाई देती है। डायना को वो ड्रेस काफी पसंद आती है, इसलिए उसे ट्राई करने लगती है। तभी जॉन नाम के एक अमीर आदमी की नजर डायना के ऊपर पड़ती है। जॉन को डायना काफी पसंद आती है, इसलिए वो डायना के पास जाकर उसे वो ड्रेस पहनने के लिए कहता है, लेकिन डायना जॉन से कहती है ये ड्रेस काफी महंगी है इसलिए इसे यहीं रहना चाहिए। डायना की बात सुनकर जॉन उसे ये ड्रेस गिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन डायना जॉन को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डेविड भी जुओं में काफी पैसे जीत चुका था। डेविड जब ये बात डायना को बताता है तो डायना इससे बहुत खुश होती है। डायना देखती है जॉन अभी भी उसकी तरफ देख रहा होता है। वहीं घर आने के बाद जब वो लोग सारे पैसे गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्होंने जुए में 20 लाख रुपए जीते हैं और अब उन्हें अपने घर को बचाने के लिए थोड़े पैसों की और जरूरत है। डेविड सारे पैसों को बेड पर बिखेर देता है और डायना को अपने पास बुलाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। वहीं अगले दिन डेविड और डायना फिर से जुआ खेलने के लिए कसिनो में जाते हैं, लेकिन आज डेविड की किस्मत अच्छी नहीं होती, इसलिए डेविड थोड़ी ही देर में सारे पैसे हार जाता है। ये देखकर डेविड और डायना वहाँ से घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो लोग जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वहाँ जॉन बैठा हुआ है और वो अब तक जुए में 80 लाख रुपए हार चुका है। डायना जब जॉन को देखती है तो वो डेविड को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन डेविड को रोक लेता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी पत्नी को अपने पास बिठाकर जुआ खेलना है क्योंकि आज मेरी किस्मत काम नहीं कर रही। तो डायना जॉन को ये सब करने से मना कर देती है, लेकिन जॉन के बार बार बोलने के बाद डेविड भी जॉन की बात मान जाता है और डायना को उसके पास बिठा देता है। इसके बाद जॉन डायना को अपने सारे पैसे लगाने के लिए कहता है। जॉन की बात सुनकर डायना की हालत खराब हो जाती है क्योंकि जॉन जुए में डायना को पूरे $1 मिलियन लगाने की बोल रहा था। डायना जब पासे को फेंकती है तो उसमें वही नंबर आता है जिसके ऊपर डायना ने जॉन के पैसे लगाए थे। ये देखकर डायना बहुत खुश होती है क्योंकि जॉन उसकी वजह से काफी पैसे जीत चुका था। वहीं अब डेविड और डायना वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जॉन उन्हें रोक लेता है और उन्हें आज रात यहीं रुकने के लिए कहता है। पहले तो डायना और डेविड इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन जॉन की रिक्वेस्ट करने पर फिर वो मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग होटल के रूम में आ जाते हैं जहाँ जॉन ने डेविड और डायना के लिए बहुत ही आलीशान रूम बुक किया था। ये देखकर डेविड और डायना बहुत खुश होते हैं। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके रूम में जॉन का एक आदमी आता है। वो डायना के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और उन्हें आज का डिनर जॉन के साथ करने के लिए कहता है। डायना जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें वही ड्रेस होती है जिसे उसने कसिनो में देखा था और ये कोई आम ड्रेस नहीं थी क्योंकि इसकी कीमत 4 लाख रुपए है। वहीं अब डेविड और डायना तैयार होकर जॉन के साथ डिनर करने के लिए चले जाते हैं जहाँ वो लोग जॉन से काफी सारी बातें करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। बातों ही बातों में जॉन डेविड से कहता है जिसके पास बहुत सारा पैसा वो किसी भी चीज को खरीद सकता है, लेकिन इस पर डायना जॉन से कहती है पैसों से बस हमारी जरूरतें पूरी होती है लेकिन हम पैसों से हमारी खुशियों को नहीं खरीद सकते। ये सुनकर जॉन डेविड से कहता है मैं तुम्हें $1 मिलियन ऑफर करता हूँ, इसके बदले में डायना को एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। जॉन की बात सुनकर डेविड और डायना पूरी तरह से
शॉक्ड हो जाते हैं। डेविड जॉन से कहता है, मुझे पता है तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। इस पर जॉन उन्हें कहता है, ये मजाक नहीं है और तुम $1 मिलियन से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन डेविड जॉन को उसी वक्त मना कर देता है। जॉन डेविड और डायना को इस बारे में आराम से सोचने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय डेविड और डायना जब अपने घर में सो रहे होते हैं तो डायना डेविड से कहती है, हमें जॉन की बात को मान लेना चाहिए। लेकिन डेविड डायना को ऐसा करने से मना कर देता है। डायना डेविड से कहती है, ये बस एक रात की ही तो बात है और फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। वहीं अगली सुबह डेविड अपने दोस्त रोनी को कॉल करता है और उसे सारी बात बताकर कुछ पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दरअसल डेविड ने भी डायना की बात को मान लिया था और वो रोनी के साथ पेपर तैयार करके जॉन के पास जाता है और उसे उनके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहता है ताकि जॉन बाद में उन्हें पैसे देने से बदले नहीं। वहीं अब अगले दिन डेविड डायना को लेकर जॉन के घर पहुंच जाता है। जॉन डेविड से कहता है, कल सुबह सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जॉन डेविड को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो डेविड भी वहाँ से चला जाता है। वहीं डेविड जब अपने दोस्त रोनी के साथ बैठा होता है तो रोनी डेविड से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। लेकिन डेविड को डायना की चिंता होने लगती है और वो सोचता है पता नहीं जॉन किस तरह से डायना के साथ मजे करेगा। इसलिए डेविड वहाँ से भागकर जल्दी से जॉन के घर जाता है ताकि वो डायना को उसके साथ जाने से रोक सके। लेकिन डेविड जब वहाँ पहुँचता है तब तक जॉन डायना को लेकर वहाँ से जा चुका था। इससे डेविड बहुत दुखी होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ जॉन डायना को लेकर अपने शिप पर आ जाता है जहाँ डायना तैयार होकर जॉन के पास आती है। जॉन डायना से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी सोचने का मौका है, अगर तुम मेरे साथ अपनी रात नहीं बिताना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो। तो डायना भी जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जॉन अपनी जेब से एक सिक्का बाहर निकालता है और टॉस करता है। यहाँ डायना हार जाती है, इसलिए अब उसे जॉन के साथ अपनी रात रंगीन करनी पड़ेगी। वहीं अब जॉन डायना को किस करता है और उसे अपनी पावर दिखाने के लिए रूम में लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो पूरी तरह से दुखी होता है और रात भर डायना के बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह डायना जब घर आती है तो डेविड डायना को देखकर उसे गले लगा लेता है। वहीं अब डेविड और डायना बैंक में जाते हैं ताकि वो अपने लोन के पैसों को चुकाकर अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सके। लेकिन बैंक का मैनेजर उन्हें बताता है, आपने टाइम पर अपने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया। ये सुनकर डेविड और डायना बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उन लोगों का सपनों का घर था और डायना ने तो अपने घर के लिए ही जॉन के साथ एक रात गुजारी थी। वहीं अब घर आने के बाद डेविड डायना से उस रात के बारे में पूछता है जब वो जॉन के साथ गई थी। लेकिन डायना डेविड को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, इसलिए वो डेविड से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। इसके बाद डेविड जब डायना का पर्स चेक करता है तो उसमें उसे जॉन का कार्ड मिलता है जिसमें जॉन का नंबर लिखा हुआ था। डेविड जब डायना से इस बारे में पूछता है तो डायना डेविड से कहती है, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कहाँ से आया। डेविड को डायना के ऊपर शक होने लगता है कि वो अभी जॉन से बात करती है। इसी बात को लेकर डेविड और डायना में बहस होने लगती है। वहीं अगले दिन डायना अपने एक फ्रेंड के पास जाती है क्योंकि वो पता करना चाहती थी कि उनकी प्रॉपर्टी को किसने खरीदा है। डायना को पता चलता है उनकी प्रॉपर्टी किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने ही खरीदी है। ये देखकर डायना को जॉन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन से बात करने के लिए उसके पास जाती है। डायना सभी लोगों के सामने जॉन के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, इसलिए जॉन डायना को बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है, मुझे वो प्रॉपर्टी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने उसे खरीदा है। डायना जॉन से कहती है, मुझे अपना घर वापस चाहिए। इस पर जॉन डायना से कहता है, तुम अब उसे नहीं खरीद सकती क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी की कीमत डबल हो चुकी है। जॉन की बात सुनकर डायना बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जॉन डायना को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, मगर डायना जॉन को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। डायना जब घर आती है तो डेविड उससे पूछता है, तुम कहाँ गई थी। डायना डेविड को बताती है, मैं जॉन से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर डेविड पूरी तरह से गुस्से में लाल हो जाता है और वाइन की बोतल को दीवार पर मारकर फोड़ देता है। इसके बाद डेविड और डायना के बीच फिर से बहस होने लगती है। डेविड डायना से कहता है, मुझे लगता है जॉन ने उस रात तुम्हें बहुत मजे दिए। तो डायना भी गुस्से में जॉन को हाँ कह देती है और उसे बताती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। लेकिन डेविड डायना से कहता है, ये सब तुमने अपने मजे के लिए किया है। डेविड की बात सुनकर डायना रोने लगती है। वहीं अगले दिन डायना जब अपने ऑफिस में होती है तो डायना का बॉस उसके पास आकर उसे एक क्लाइंट को घर दिखाने के लिए कहता है। डायना जब क्लाइंट को देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि जॉन ही होता है। जॉन को देखकर डायना अपने बॉस को उसे घर दिखाने से मना कर देती है। तो डायना का बॉस उसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो जॉन को घर दिखाना होगा। वहीं अब डायना के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में जॉन के साथ जाना पड़ता है। डायना जॉन को एक घर दिखाती है लेकिन जॉन को वो घर पसंद नहीं आता, इसलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जॉन को एक घर दिखाई देता है। जॉन उस घर के बारे में डायना से पूछता है तो डायना जॉन को वो घर दिखाने के लिए जाती है। अंदर जाने के बाद जॉन डायना के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है, तुम्हें अब मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन डायना उसे मना कर देती है और कहती है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा फायदा उठाना चाहते हो। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो डायना की सारी फोटोज को निकाल देता है क्योंकि अब डेविड डायना के साथ नहीं रहना चाहता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और डायना भी जॉन के साथ काम करने लगती है। एक रात जॉन डायना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है लेकिन वहाँ डेविड आ जाता है। डेविड पूरी तरह से नशे की हालत में था। डेविड डायना को उल्टी सीधी बातें बोलता है और जॉन को मारने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता
जाता है, इसलिए जॉन अपने ड्राइवर को डेविड को उसके घर छोड़कर आने के लिए कहता है। अगले दिन जॉन डायना को लेकर एक जगह जाता है जहाँ मशहूर पेंटिंग्स की बोली लगाई जा रही थी। जॉन भी डायना के लिए एक पेंटिंग की बोली लगाता है, लेकिन तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वो जॉन से ज्यादा पैसे लगाकर उस पेंटिंग को खरीद लेता है। इसके बाद डेविड जॉन और डायना के पास आता है और उसे कहता है, यह पेंटिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। डेविड और डायना जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जॉन वहाँ से उठकर चला जाता है। डेविड डायना से अपनी गलती की माफी मांगता है क्योंकि उसने डायना के ऊपर शक किया था। डेविड डायना से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे डर था कहीं तुम सच में जॉन से प्यार करने ना लगो। ये कहकर डेविड डायना के दिए हुए डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रात के समय जब डायना जॉन के साथ जा रही होती है तो जॉन डायना को वापस डेविड के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि जॉन ने डेविड की आंखों में डायना के लिए सच्चा प्यार देखा था। डायना को भी उसकी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो जॉन के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी से उतरकर वहाँ से चली जाती है। डायना उस जगह पहुँचती है जहाँ डेविड ने उसे पहली बार प्रपोज किया था। डायना देखती है डेविड वहाँ पहले से बैठा हुआ है, इसलिए वो भी डेविड के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये कहकर डायना जॉन का हाथ पकड़ लेती है और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।